just can't believe this. जिस लड़के को आज तक हम इतना सेंसिबल और समझदार समझते थे, आज उसने बिल्कुल जाहिलों वाली बात करी। 3 बच्चों की मां से शादी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है ये बात ठीक कैसे? दिमाग खराब है इसका। ठीक बात कर रहा है। बस बहुत बोल लिया आप लोग। अब किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जिसके जो मन में आप बोले चला जा रहा है, जिसके जो मन में आ रहा है किए चला जा रहा है। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? पहले जतिन तानी के लिए खड़ा आता है, फिर पता चलता है कि तानी माधव से प्यार करते हैं, फिर हम उठाकर माधव के घर चले जाते हैं, वहां अपनी बेइज्जती कराते हैं और फिर जतिन वापस चला आता है। वो भी किस लिए? मोना के लिए। दिमाग खराब हो गया इसका। बोल क्या रहा था ये? तमीज नहीं से बात करने की। हमारे घर में नहीं खड़ा होता तो बताता मैं इसको। मोना से शादी करेगा। और आप सभी मेरी बात सुन लो कान खोल के। कोई इस बारे में बात तक नहीं करेगा। बात तो क्या कोई सोचेगा भी नहीं इस फालतू प्रपोजल के बारे में। और पापा, अगर इनका फोन आए तो फोन नहीं उठाएंगे। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं करनी लोगों। तू कोई बात दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। भूल जा जो हुआ। मैं तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा। मैं आपके और आपके पति के अलग होने की वजह तो जानता नहीं हूं, फिर भी उनसे अलग होने के बावजूद आपने जिस तरह से पूरा घर संभाला हुआ है, कोई आइडियल वाइफ ही इतने सारे काम एक साथ बखूबी से कर सकती है। हर लड़का अपनी जिंदगी में आप जैसी पत्नी ही चाहता है, फिर भी आपके पति ने आपको छोड़ दिया। ये मेरे लिए वाकई में हैरानी की बात है। मैं मोना जी से शादी करना चाहता हूँ। समझता क्या है ये जतन अपने आप को? मुझे लगा तानी के रिश्ते के लिए और मुझसे शादी। पहले पता होता तो कभी नहीं आने देती उसे। भाभी, तानी, तानी, भाभी, really very sorry। ये सब मेरी वजह से हुआ है भाभी। तू क्यों सॉरी बोल रही है? तेरे रिश्ते के लिए आए थे ना। मुझे बुरा लग रहा है कि तुझे मना करके चले गए बोला। भाभी, मुझे उनके मना करने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया। मेरी वजह से हर्ट हुआ है भाभी। आई एम रियली सॉरी। पता नहीं ये लोग सब मुझे समझते क्या है तानी? घरेलू, घर का काम करती तो घर का काम करती हूँ तो क्या घर का कोई भी सामान समझ लोगे मुझे? कोई भी आएगा उठाकर अपने साथ ले जाएगा, जैसा चाहे इस्तेमाल करेगा। क्या वो मेरा? प्रदीप ने कहा था कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं एक आम हाउसवाइफ हूं, ऑर्डिनरी हाउसवाइफ। और जतिन मेरे साथ इसलिए रहना चाहता है क्योंकि उसे एक हाउसवाइफ ही चाहिए, ऑर्डिनरी हाउसवाइफ चाहिए। और मेरी क्या मर्जी है, मैं क्या चाहती हूँ ये कोई जानना नहीं चाहता। मजाक बना के रख दिया सबने मेरी जिंदगी का। मेरी हैसियत जैसे एक रद्दी की किताब हो गई है, जैसे किसी ने मुझे बस रद्दी की दुकान में बस कोई छोड़ के चला गया मुझे, और कोई दूसरा आएगा मुझे पसंद करके अपने साथ ले जाएगा। अपना घर, अपने बच्चे, अपना पति, सब कुछ खो दिया मैंने। ये जतिन ये समझता क्या अपने आप को? उसे क्या लगता है? अपने घर वालों को जाके बता दिया उसने। एक बार मुझसे तो पूछ लेता ना कि मैं क्या चाहती हूँ। उसे लगा होगा कि अकेले 3 बच्चों की माँ है, मैं जाऊंगा उससे बात करूंगा, कुंवारा अमीर लड़का हूं, रिश्ते की बात सुनेगी और उछल के हाँ बोल देगी खुशी के मारे।
पत्नी चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। किसी को अपना प्यार चाहिए, किसी को अपनी फैमिली चाहिए, किसी को अपना स्टेटस चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? किसी ने सोचा है? किसी ने मुझे अपनी किस्मत पे रोने के लिए मजबूर कर दिया और कोई आ गया मुझ पे हंसने के लिए। भाभी प्लीज स्टॉप ह्यूमिलेटिंग योरसेल्फ। भाभी आपको कोई जरूरत नहीं है किसी की बात सुनने की या किसी की बात मानने की, किसी और की वजह से अपने आप को हर्ट करने की। भाभी सब ठीक हो जाएगा। भाभी प्लीज अब रोइए मत, प्लीज काम डाउन। आई नो आपको बहुत बुरा लग रहा है भाभी, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे तो आपको एहसास होगा कि आपको एक दूसरा मौका मिल रहा है अपनी नई जिंदगी शुरू करने का। जतिन आपको सहारा नहीं